death penalty should be abolished ultimately, and as a first step, there should be abolition of the death penalty for the offences other than terror-related offences or offence of waging war against India. लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फांसी की सजा खत्म करने की सिफारिश की है। लॉ कमीशन के अध्यक्ष एपी शाह ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि केवल आतंकवाद और देशद्रोह के मामले में ही फांसी की सजा होनी चाहिए। लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अपराधियों पर फांसी से ज्यादा उम्र कैद का असर होता है। अपराधियों में फांसी का खौफ नहीं होता है। फांसी के सजा के डर से अपराधों पर नहीं लगी लगाम। आंख के बदले आंख का सिद्धांत संविधान की बुनियादी भावना के खिलाफ है। बदले की भावना से न्यायिक तंत्र नहीं चल सकता। देश के कानून में उम्र कैद का मतलब उम्र कैद होती है। सारा जोर फांसी पर होने की वजह से अपराधी के सुधार पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। निचली कोर्ट के मनमाने तरीके से फांसी की सजा देने पर चिंता जता चुका है सुप्रीम कोर्ट। राज्यपाल और राष्ट्रपति के क्षमा देने के अधिकार के बावजूद गलत शख्स को फांसी मिल जाने की आशंका दूर नहीं होती। फांसी की सजा अक्सर आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को मिलती है। उम्मीद है कि एक दिन हर तरह के अपराध के लिए फांसी की सजा बंद हो जाएगी। लॉ कमीशन की 9 सदस्यीय कमेटी में 6 लोग फांसी की सजा पर रोक चाहते हैं, जबकि 3 लोग चाहते हैं कि फांसी की सजा बरकरार रहे। लॉ कमीशन क्या चाहता है वो तो आपने देख लिया, मगर इस मुल्क के लोग फांसी को लेकर क्या सोचते हैं वो देखिए। एक छोटी बच्ची जिसके ऊपर एक विकृत मानसिकता वाला आदमी यदि बलात्कार करता है और इसको छोड़ने के बाद यदि फिर से वो बलात्कार करेगा तो कौन इसके जिम्मेदार? फांसी सिर्फ राष्ट्रद्रोही या आतंकवादियों के लिए ही नहीं, जो गलत करता है, जो रेप करता है या जो गाड़ियों से लोगों को उड़ा देता है, वो चाहे कोई भी हो, उसको भी फांसी होनी चाहिए। जो बहुत ही हाइनेस क्राइम्स करते हैं, रेप करते हैं, किसी का मर्डर करते हैं, किसी ने इस देश के संविधान ने किसी को मारने की अनुमति नहीं दी है। लॉ कमीशन की ये टेक जो है बेसिकली मुझे लगता है कि उनको भी विचारना चाहिए। अगर लॉ कमीशन की रिपोर्ट को मान लिया गया तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के तहत दोषी ठहराए गए अपराधियों को भी फांसी की सजा नहीं होगी, जिससे सबसे ज्यादा धक्का उन पीड़ित परिवारों को लगेगा जिनकी बच्चियां हैवानियत का शिकार हुई हैं। कैमरामैन सुनील के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। इस अहम मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय होंगे। अश्विनी जी वैसे तो दिल्ली बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, लेकिन हमारे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के तौर पर अपने विचार रखेंगे। शहजाद पूनावाला हैं जो कि जाने माने लॉयर हैं और सोशल एक्टिविस्ट हैं। दोनों ही का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मैं आपको चर्चा में शामिल करूं उससे पहले बता दें कि लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फांसी की सजा पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है, मगर फांसी को लेकर के देश की जनता क्या सोचती है, पहले अब ये भी सुन लीजिए। हर किसी रेप केस पे भी उसकी कंडीशन सेम नहीं होती है, तो उस हर किसी रेप केस में भी उसको फांसी लटका दिया जाए तो वो भी ठीक नहीं है। इसलिए सिर्फ अगर देशद्रोह कि अगर कोई खिलाफ कुछ करता है या कंट्री को कोई किसी तरह से हार्म करता है तो उसके ऊपर अगर कैपिटल पनिशमेंट रखी जाए तो उसमें कोई वो दो राय नहीं होनी चाहिए, वो दे देनी चाहिए। आतंकवादी भी जान लेता है और रेपिस्ट भी रेप करके जान लेता है, तो क्राइम दोनों का बराबर है। और वो तो एक मतलब खुद की उनके लिए बच्चों को मारता है, तो उनको मतलब रेप वालों को फांसी होनी ही चाहिए। गर्ल्स के खिलाफ क्राइम हो रहे हैं, एक छोटे बच्चे को मारा जाता है, अपनी सोसाइटी में कितने क्राइम होते हैं, तो सबको एक दायरे में लाना चाहिए ताकि एक सोसाइटी को एक सबक मिले। जो राष्ट्रद्रोह हैं उनको तो फांसी होनी नहीं चाहिए, लेकिन जो रेपिस्ट हैं उनको डायरेक्टली फांसी की सजा सुनानी चाहिए, उम्र कैद को नहीं रखते हुए। और जो मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ बलात्कार करते हैं और भी बहुत क्राइम है, उनको मतलब बलात्कार के लिए तो फांसी होनी चाहिए। आइए अब इस पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले अश्विनी उपाध्याय, मैं आपसे आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा इस पर। देखिए अनुराग जी, जो रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में 9 लोग थे, 9 में 3 जजेस थे। 3 जजेस में 2 जज कहते हैं कि हाँ होनी चाहिए, जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन है वो खत्म होना चाहिए, मतलब केवल देशद्रोह और अपना आतंकवाद पे फांसी होनी चाहिए। लेकिन इसमें आप ये देखें, जस्टिस उषा मेहरा ने बहुत अच्छी तरीके से बड़ा डिटेल इसमें दिया है और कई सारी चीजों को कोट किया जो सुप्रीम कोर्ट के। एक की बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि अगर आप केवल देशद्रोहियों को फांसी देते हो, केवल आतंकवादियों को फांसी देते हो, तो ऐसे लोग जो निठारी कांड सुरेंद्र कोहली टाइप के लोग हैं, जो 12-12, 14-14 छोटे छोटे बच्चों को बलात्कार करते हैं, उनको मारते हैं, उनका हर्ट निकालते हैं, उसको गलाते हैं, पानी पीते हैं, मतलब क्या क्या करते हैं,
ऐसे लोग जो यहाँ पे 20-20 लोगों की हत्या कर देते हैं, या ऐसे लोग, मान लो ये मान लिया जाता है, ठीक है आप कहते हैं जो भारत के अंदर मान लो मर्डर है उस पर फांसी नहीं होनी चाहिए। एक आदमी को मारा गया, वो गया, उसको आजीवन कारावास हुआ, पैरोल पे छूट के आया, उसने 10 को फिर मार दिया। अब आप क्या करोगे? फांसी आप दे नहीं सकते, आपने कानून खत्म कर दिया। उसके बाद अब वो आप दोबारा जेल में गया, फिर किसी बात में पैरोल पे छूट पे आया, फादर के किसी उस पे नाम पे। तो ये मुझे लगता है एक बड़ा बहुत बहस का विषय है, इस पे अभी तुरंत कुछ कहना, लेकिन जो पब्लिक सेंटीमेंट है और जो कानून भी कहता है, मैं आपको डाटा बताऊं, आजादी के बाद से अब तक 1700 लोगों को फांसी की सजा हुई। 1700 में केवल 70 लोगों को फांसी हुई, मतलब 0.04। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रायल सेशन कोर्ट ने 1700 लोगों को फांसी सुनाई, हाई कोर्ट में करीब करीब उसमें से 1200 छूट गए, 500 बचे, और सुप्रीम कोर्ट में एकदम छूट गए, केवल 70 बचे। अगर हम आजादी 68 साल में केवल 70 लोगों को फांसी हुई, तो इसका मतलब है कि इस कानून का बहुत दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट तक आते आते वो मामले सेटल हो जाते हैं, और जहां पर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है, जहां पे ग्रेविटी ऐसी है कि नहीं, आप जरूरत है ऐसा एक व्यक्ति है जो समाज में रहेगा, तो आज नहीं तो कल दोबारा फिर से दोहराएगा। ठीक है अश्विनी जी, लौटूंगा आपके पास। शहजाद पूनावाला, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस मसले पर अश्विनी उपाध्याय जी के विचार से? देखिए, अश्विनी जी ने जो कुछ बातें कही हैं उसमें कुछ सत्यता तो है, और मुझे बताने दीजिए आपको। पहले तो ये बात ठीक है कि अभी तक सिर्फ 70-80 लोगों को ही फांसी की सजा हुई है। ये इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर का डॉक्ट्रिन तैयार किया है, पर लॉ कमीशन को उसके बावजूद भी इस सवाल में जाने की क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी क्योंकि उन्होंने एक एनालिसिस किया कि पिछले कुछ सालों में 380 लोगों को जिनको फांसी की सजा सुनाई गई है, उसमें ज्यादातर लोग पिछड़ी जाति के और पिछड़े वर्ग के लोग थे। तो उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं एक अमीर आदमी छूट जाता है और गरीब व्यक्ति जो है वो उसमें फंस जाता है। ये उन्होंने तथ्यों के साथ आगे की है, और इस पे हमें गौर फरमाना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि अब जैसे कि 140 देशों ने इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है, क्योंकि फांसी की सजा देने से जो है जुर्म खत्म नहीं होता। हाँ, सजा मिलने की जो एक श्योरिटी है उससे जुर्म जरूर खत्म होता है। पर मैं समझता हूं कि अगर पूरी तरह से फांसी की सजा को अगर हटा देंगे हम इस देश से, तो पाकिस्तान जैसे देश भी हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जो हर रोज आतंकवादी घुसाते हैं। तो अजमल कसाब को क्या फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए? क्या वैसे नहीं, लेकिन उन्होंने देशद्रोह और आतंक के मामले में माना है शहजाद पूनावाला कि केवल उसी केसेस में फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब बिल्कुल, और उस पर मैं अग्री भी करता हूं। अब सवाल पैदा होता है, जैसे अश्विनी जी ने कहा कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं, निठारी कांड जैसे, या क्रूर रेपिस्ट होते हैं। इस पर मुझे लगता है कि एक व्यापक दृष्टि से पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो 3 मेंबर ने लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस को मना किया है, उसमें से 2 सरकारी मेंबर है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार का एक नजरिया इसमें दूसरा दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि इस पर कि रेपिस्ट के लिए क्या होना चाहिए या जो ऐसे कांड है उसके लिए क्या होना चाहिए, मेरी अगर राय लो तो मुझे लगता है कि इनके लिए भी होना चाहिए। पर इसको किस तरीके से हम फ्रेम करें ताकि जो सवाल लॉ कमीशन ने भी उठाए हैं कि गरीबों को ही सिर्फ होता है, वो ना हो। चले शहजाद, अगर लॉ कमीशन की सिफारिश मानी जाती है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे अश्विनी जी से और शहजाद से एक छोटे से ब्रेक। लॉ कमीशन ने सिफारिश की है कि फांसी की सजा को खत्म किया जाना चाहिए, केवल देशद्रोह और आतंकवाद के मामले में ही फांसी की सजा बरकरार होनी चाहिए, बाकी अन्य मामलों में फांसी नहीं दी जानी चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ निर्भया की माता श्री जुड़ी हुई हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या प्रतिक्रिया देती हैं, क्योंकि अगर केवल देशद्रोह और आतंकवाद के मसले पर फांसी दी जाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि चाहे कितना भी निशस्त्र बलात्कार हो, कैसी भी हत्या हो, उसके मामले में फांसी फिर नहीं हुआ करेगी अगर लॉ कमीशन की सिफारिश मान ली जाती है। तो आप क्या कहेंगी इस पर? मैं देखिए लॉ कमिश्नर जी का ये जो सिफारिश है, मैं इसका पुरजोर विरोध करती हूँ, क्योंकि आतंकवाद और देशद्रोहियों से जितना खतरा नहीं है, उतना अपने देश में जिस तरह से अपराध फैला हुआ है,
जिस तरह से हालात खराब है तो फांसी नहीं हटनी चाहिए, क्योंकि फांसी ही एकमात्र गरीब और बेसहारा लोगों का सहारा है। मैं उषा मेहरा जी का जो बयान है मैं उनका समर्थन करती हूं और धन्यवाद करती हूं कि कम से कम उन्होंने पीड़ितों के बारे में सोचा। यहाँ तो जो अपराधी मानवाधिकार है उसको समर्थन दिया जा रहा है, उसको याद रखा गया है, और जो मासूमों, जो बच्चियां, महिलाएं अपनी जान गंवा चुकी हैं, जो माँ अपने बेटे गंवा चुके हैं, पीड़ित अधिकार को भुला दिया गया है। तो जिस सरकार को उन्होंने अपनी सिफारिश समझी है उस सरकार से हाथ जोड़ के हमारी भी सिफारिश है कि देश कानून की किताब से फांसी की सजा बिल्कुल खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देश में ऐसे इस टाइम इतनी हालात खराब है। मैं क्या पूछती हूँ उनसे कि निर्भया के जो मुजरिम है क्या उनको फांसी नहीं होनी चाहिए? बहुत बुनियादी सवाल आपने पूछा है और साथ ही आपने बहुत अच्छी बात कही कि देश के दुश्मनों से खतरा बाहर वाले दुश्मनों से कम है, बल्कि देश के अंदर जो देश के दुश्मन है उनसे ज्यादा है। मैं इस पर रिएक्शन लूंगा अश्विनी जी का भी और शहजाद का भी एक छोटे से ब्रेक के बाद। चर्चा पर आते हैं क्योंकि समय कम है। अश्विनी उपाध्याय जी, मैं बहुत मुतासिर हूं निर्भया की माताश्री की बातों से कि अगर इस तरीके का कानून आ गया तो फिर निर्भया का रेप करने वाले जैसे दुर्दांत अपराधी उनके हौसले तो बढ़ जाएंगे। नहीं, बिल्कुल मैं उनकी बात से सहमत हूं और मैं आपके चैनल को भी बधाई देता हूं। मुझे लगता है अब एक बहस और भी होनी चाहिए, जैसा चाइना में क्या होता है कि भ्रष्टाचार पे भी फांसी दी जाती है, वहां के तो मंत्रियों को भी फांसी दी गई। आप ये देखिए भारत में गरीबी क्यों है, भारत को आप भ्रष्टाचार मुक्त कर दीजिए, आप गरीबी खत्म हो जाएगी। अब आप ये सोचो, अगर 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाले करने वाले को आपने 7 साल की सजा होनी चाहिए या फांसी होनी चाहिए, आजीवन कारावास? मुझे लगता है इसमें बहस होनी चाहिए। आप 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले वालों को क्या करना चाहिए? 5 साल के लिए भेजना चाहिए, 50 साल के लिए भेजना चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए? मुझे लगता है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार, बलात्कार, हत्या पे जो फांसी की सजा है वो तो होनी चाहिए। अब भ्रष्टाचार पे भी, क्योंकि अगर आपने 10 लाख रुपए वाले को भी 7 साल भ्रष्टाचार वाली बात सुनकर मेरे ख्याल से आपकी बीजेपी वाले भी खुश नहीं होंगे अश्विनी उपाध्याय, क्योंकि फिर भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनेगी तो न केवल यूपीए बल्कि एनडीए के भी कई नेता नहीं, लेकिन तमाम पार्टियों के भी लाख। चलिए, पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं बनाना था इस डिबेट को, लेकिन आप लोगों का विचार इसमें आया अभियान के तहत, ये बहुत अच्छा विचार था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा शहजाद पूनावाला। मैं माफी के साथ कहता हूं मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर मौका देता। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभियान में आज के लिए इतना ही। वक्त